हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है द फोमी सोप। फोम का मतलब झाग होता है, सोप का मतलब साबुन होता है। तो साबुन का जो झाग होता है यही इसका मतलब है, द फोमी सोप। इसी के बारे में ये स्टोरी है। चलो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स को, जानेंगे एक एक वर्ड्स के बारे में। तो पहला वर्ड है मास्टर। मास्टर क्या होता है? जो आपके हेड है, जिसके अंडर आप काम करते हैं, वो आपका मास्टर है। ठीक है। सेकंड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। ठीक बात। नेक्स्ट वर्ड है जंगल। जंगल मतलब फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब डरना। नेक्स्ट वर्ड है स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसलना। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट, मतलब अब आगे जो होगा, अगला नंबर, उसे कहते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखते हैं। सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीज। एग्रीज का मतलब सहमत होना। जैसे तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारी बातों से सहमत हुई, मैंने आपका बात को ही माना। ठीक है, एग्रीज। नेक्स्ट वर्ड है टाउन। टाउन का मतलब शहर। ठीक बात। चलो न्यू वर्ड्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी को। डोपी इज़ अ हार्ड वर्किंग गोट। डोपी एक गोट है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है। वो कोई भी काम करने के लिए हमेशा राजी रहता है। तो इसका नाम है डोपी। और ये क्या है? एक गोट है। गोट मतलब बकरी। ठीक है। तो ये बहुत मेहनती है। ही ऑलवेज वियर्स अ ब्राइट रेड कोट। और डोपी हमेशा क्या पहने रहता है? तो एक ब्राइट रेड कलर का कोट पहना रहता है। वन डे हिज मास्टर टेल्स हिम टू कैरी अ लोड ऑफ कोल टू द नेक्स्ट टाउन। एक दिन इसके मास्टर ने क्या कहा? इसे कहा कि बहुत सारे कोल, मतलब कोयला होता है ना, तो बहुत सारे कोयले का लोड तुम्हें दूसरी शहर लेके जाना है। डोपी इज़ अ गुड गोट। डोपी बहुत अच्छा गोट है। ही लाइक्स टू वर्क फॉर हिज मास्टर। और उसे अपने मास्टर के लिए काम करना बहुत पसंद है। बट ही नोज़ दैट टू गो टू द नेक्स्ट टाउन ही हैज़ टू क्रॉस द जंगल। लेकिन उसे पता था कि जिस शहर में वो रह रहा है, वहाँ से दूसरी शहर जाने के लिए उसे जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। एंड अ बिग बैड लायन लिव्स इन द जंगल। और उसी जंगल में एक बड़ा सा, बहुत बुरा सा लायन रहता है। डोपी इज़ स्केयर्ड। और डोपी उस लायन से, उस बैड लायन से काफ़ी डरता है। ही डज़ नॉट वांट टू गो अलोन इनटू द जंगल। और इसीलिए वो अकेले उस जंगल में नहीं जाना चाहता। सो डोपी थिंक्स ऑफ हिज फ्रेंड। तो उसे याद आया कि मैं अपने दोस्त को साथ ले जाता हूँ। सोपी द टोड। डोपी का जो दोस्त है उसका नाम है सोपी। और वो क्या है? एक टोड है, मतलब एक मेंढक। जैसे डोपी कौन है? तो एक गोट है, उसी तरह सोपी एक टोड है। ठीक है। टोड क्या होता है? एक मेंढक। ही गोज़ टू हिज हाउस। तो डोपी सोपी के घर गया। ही फाइंड्स सोपी टेकिंग अ बाथ। डोपी ने क्या देखा कि सोपी नहा रहा था। सोपी इज़ अ वेरी क्लीन टोड। सोपी एक बहुत साफ़ सुथरा टोड है। एक बहुत साफ़ सुथरा क्या है? मेंढक है। वो अपने आप को हमेशा क्लीन रखता है। ही हैज़ अ राउंड पिंक सोप। सोपी के पास क्या है? एक राउंड पिंक सोप। देखो इसके हाथ में है ना, तो ये हमेशा सोपी के पास रहता है। सोपी आस्क डोपी आस्क सोपी टू गो विथ हिम टू द नेक्स्ट टाउन। तो फिर डोपी ने सोपी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ दूसरे शहर चलोगे? सोपी इज़ वेरी ब्रेव। तो सोपी एक बहुत बहादुर है। जैसे डोपी थोड़ा डरता है ना, तो सोपी नहीं डरता है किसी से भी। वो कहता है आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द लायन। सोपी क्या कहता है कि मैं उस लायन से नहीं डरता हूँ। ही एग्रीज टू गो विथ डोपी। और वो डोपी के साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है, सहमत हो जाता है कि ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। ही पेक्स सम टोस्ट इन अ बॉक्स एंड द टू फ्रेंड्स सेट ऑफ डाउन द रोड।
उसने तुरंत फटाफट से क्या किया, 2 टोस्ट पैक कर लिया टिफ़िन में और अपने दोनों दोस्त रोड पे आ गए जाने के लिए। दे वॉक ऑल डे, इट बिकम्स नाइट। उन्होंने सारा दिन चला दूसरे शहर जाने के लिए और फिर रात हो गया। सडनली दे हियर अ लाउड रोर। फिर उन्होंने क्या सुना, शेर की गुर्राने की आवाज़। दे स्टार्ट वॉकिंग फास्टर। फिर ये दोनों डरते हुए फास्ट वॉकिंग करने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। बट व्हाट डू दे सी, लेकिन उन्होंने फिर क्या देखा, द बिग बैड लायन इज स्टैंडिंग बिफोर देम। उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वो बैड लायन आकर खड़ा हो गया है। द लायन सेज, aha, a goat and a toad, I am going to roast you and eat you for dinner। जैसे ही लायन ने उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसने कहा कि आहा, एक बकरी और एक मेंढक, आज तो मैं तुम दोनों को रोस्ट करके डिनर में खाऊंगा। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बोर्स एवरी डे। मैं हर दिन एक ही चीज़ खा कर बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा। द 2 फ्रेंड्स आर स्केर्ड बट दे डू नॉट शो इट। दोनों फ्रेंड डोपी और सोपी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो चेहरे पे अपने आने नहीं दे रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है। सोपी द टोड इज़ स्मार्ट। अब सोपी जो है वो तो काफ़ी स्मार्ट है और वो उतना डरता भी नहीं, अभी डर रहा है लेकिन वो स्मार्ट भी है। ही हैज़ अ गुड प्लान। तो उसने फटाफट से एक प्लान बनाया। ही सेज, लायन सर, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। उन सोपी ने क्या कहा कि लायन सर, हम दोनों सुबह से चल रहे हैं। वी आर वेरी थर्स्टी, और इसीलिए हम लोगों को बहुत प्यास लग गई है। प्लीज़ लेट अस ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट। तो क्या आप सबसे पहले हमें थोड़ा पीने के लिए पानी देंगे? देन यू कैन ईट अस। फिर आप हमें खा लेना। द लायन गिव्स देम अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लाइज डाउन अंडर अ ट्री। तो लायन ने उन दोनों को एक एक ग्लास पानी दिया पीने के लिए। सोपी टेक्स आउट द सोप फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सोक्स इट इन द ग्लास। और सोपी ने क्या किया, उसके पास जो राउंड कलर का पिंक सोप रहता था हमेशा उसके पॉकेट में, उसने फटाफट से उस सोप को निकाला और ग्लास में साबुन को घोल दिया। ठीक, ही देन रब्स द सोप ऑन डोपी एंड हिमसेल्फ। और क्या किया, ग्लास में जैसे ही उसने पिंक सोप को घोला तो उसके बाद उसने डोपी के शरीर पे और अपने शरीर में फटाफट से साबुन को लगा लिया। देयर इज़ लॉट ऑफ फॉर्म। और लगाने की वजह से क्या हुआ, दोनों के शरीर में बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गया। देखो, दोनों ने साबुन लगा लिया और दोनों की बॉडी में फॉर्म हो गया, झाग हो गया। इसके बाद दे बिकम स्लिपरी। साबुन लगाने के बाद स्लिप करता है ना, तो उन दोनों के पूरे बॉडी में साबुन लगा है तो पूरी बॉडी उनकी स्लिपरी हो गई है। देन दे बिगेन टू रन। इसके बाद उन दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। द लायन सीज देम रनिंग एंड रन्स आफ्टर देम। लायन ने जैसे ही देखा उन दोनों को दौड़ते हुए तो वो भी दौड़ने लगा उनके पीछे। ही कैचेस द गोट बट उप्स द गोट स्लिप्स अवे। लायन ने गोट को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने से क्या होगा, उसके बॉडी में तो पूरा सोप लगा है, साबुन लगा है, तो इसके वजह से क्या हुआ, स्लिप होकर मतलब छूट गया और गोट फिर से दौड़ने लगा। ही कैचेस द टोड। फिर लायन ने उस टोड को भी पकड़ा, सोपी को भी, बट द टोड ऑल्सो स्लिप्स अवे। लेकिन टोड के भी बॉडी में साबुन का झाग लगा हुआ है तो वो भी स्लिप हो गया। तो लायन ना गोट को पकड़ पाया ना टोड को पकड़ पाया। सोपी थ्रोज द पिंक फॉमी सोप ऑन द ग्राउंड। और दौड़ते हुए सोपी ने क्या किया, उस पिंक कलर के साबुन को रास्ते में फेंक दिया, गिरा दिया। द लायन पुट्स हिज फुट ऑन द सोप। तो पीछे पीछे तो लायन भी दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते लायन के पैर के नीचे वो पिंक कलर का साबुन आ गया और वो एंड डू यू नो व्हाट हैपन्स। फिर क्या हुआ पता है तुम्हें? द लायन स्लीप्स एंड बैंग्स हिज हेड अगेंस्ट अ ट्री। उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही लायन दौड़ते हुए पीछे पीछे आ रहा था तो उसका पैर लग गया उस साबुन पे और वो स्लिप करके इतने ज़ोर से, वहीं पर एक पेड़ था, उस पेड़ पे उसका सर टकरा गया। ही क्राइज लाउडली फॉर हेल्प। और वो ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। डोपी एंड सोपी रन फास्ट।
अब ये लोग पागल थोड़ी ना है कि हेल्प करने जाएंगे, हेल्प करेंगे पता चलेगा लायन फिर से इन लोगों को पकड़ के खा लिया। तो डोपी और सोपी क्या करने लगे, दौड़ते एकदम फास्ट दौड़ने लगे, भागने लगे वहाँ से। दे सी अ बोट नियर द रिवर, उन्होंने देखा कि रिवर के पास एक बोट है। दे बोर्ड द बोट एंड रो इट फास्ट टू द अदर साइड, फिर इन दोनों ने एकदम फास्ट तरीके से बोट को चलाया और रिवर के दूसरे साइड भाग गया। तो स्टोरी यहीं पे होती है ख़त्म। आपको स्टोरी कैसी लगी बच्चों मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय बच्चों।